सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनींदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के विषय में विशेष चर्चा करते हुए तीनों को समझा था। तीनों का जो काल है अंतर मुहूर्त, वो कैसे आगे आगे कम कम होता है, रहता अंतर मुहूर्त है लेकिन आगे का कम होता है, यह समझा। इसके बाद पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि, इन सभी विषयों पर भी हमने कल की कक्षा में चर्चा की थी। जो पूर्व स्पर्धक होते हैं वो संसारी जीवों के हमारे सभी कर्म, अपूर्व स्पर्धक में अनिवृत्तिकरण में उसमें विशेषता आती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। फिर बादर कृष्टि में और वो छोटे छोटे होते हैं और सूक्ष्म कृष्टि में और छोटे होते हैं, जिस कारण से वहां के परिणामों की जो विशुद्धि है वो अधिक होने से वो कर्म कम हो रहे हैं और कर्म कम होने से परिणामों की विशुद्धि आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ जीव जो है अगले गुण स्थानों में प्रवेश कर रहा है। इस तरह से जो तीनों बातों को हमने कल समझा था। आइए अब 60 नंबर की गाथा से सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुणस्थान के विषय में चर्चा करते हैं। अनुलोहम वेदंतो, अनुलोहम वेदंतो जीवो सामगो वखवगो वा, जीवो सामगो वखवगो वा, सो सुहुम सांपराओ, सो सुहुम सांपराओ जह खादेनु नो किंची, जह खादेनु नो किंची। एक साथ करेंगे। अनुलोहम वेदंतो जीवो वसाम गोवखब गोवा, सो सुहम सांपराओ जह खादेनु नवो किंची। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं जो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वाला जीव है वह उ सामगो खवगो वा, चाहे वह जीव उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाला हो, चाहे वह जीव खवगो मतलब क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाला क्यों ना हो। फिर दोनों में से चाहे उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाला हो चाहे क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाला वह जीव हो, वह सुहुम सांपराओ, सुहुम सांपराओ मतलब सूक्ष्म जो लोभ है उस लोभ का अनुलोहम वेदंतो, अनु मतलब बहुत कम, लोभ का वेदंतो वेदन करने वाला होता है। ये सूक्ष्म सांपराओ सो वह सूक्ष्म सांपराय वाला गुणस्थान वाला होता है। जह खादे नुनवो किंचित, जह खाद मतलब यथाख्यात चारित्र से उन वो थोड़ा सा कम, किंची मतलब थोड़ा सा वह न्यून रहता है। इस गाथा का अर्थ पहले भी हमने देखा था
आपके लिए इसको एक बार फिर से समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, छठवें से लेकर 10वें गुणस्थान तक संज्वलन का उदय कैसा हुआ। छठवें में संज्वलन का तीव्र उदय था, सातवें में मंद, आठवें में मंदतर, नौवें में मंदतम और 10वें में बिल्कुल सूक्ष्म। मतलब जो संज्वलन है छठवें से लेकर 10वें तक हीन 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 होकर आ गया हो रहा है। मतलब छठवें में तीव्र था तो सातवें में मंद हो गया, आठवें में मंदतर उससे भी अधिक कम, नौवें में और मंदतम और 10वें में सूक्ष्म। चारित्र की वृद्धि कैसी हुई। सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र से अधिक सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और उससे अधिक यथा क्या चारित्र है, इसलिए यहां पर लिख दिया किंचित ऊनम। क्या लिख दिया कि यहाँ जो मतलब ये जो 10वां गुणस्थान है, यह 10वें गुणस्थान वाला जो जीव है वह किंचित ऊन रहता है। मतलब यथाख्या चारित्र से वह और थोड़ा सा कम होता है। जो यथाख्यात चारित्र की विशुद्धि है उस यथाख्यात चारित्र के विशुद्धि से थोड़ी सी कम सूक्ष्म सूक्ष्म सांप्राय चारित्र में विशुद्धि उस जीव की होती है। तो सूक्ष्म लोभ के उदय से अनुलोहम वेदन, तो अनुलोहम मतलब बहुत कम लोभ के वेदन से, चाहे वह जीव उपशम श्रेणी चढ़ने वाला हो, चाहे वह जीव क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला हो, वह सूक्ष्म सांप्राय वाला होता है, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र के साथ होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कैसा है। जह खादेन ऊनवो किंचित, यह यथाख्यात जो चारित्र है उस यथाख्यात चारित्र से किंचित न्यून, किंचित कम, किंचित छोटा सा वह बाकी रह गया। तो उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाला हो अथवा क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाला हो, जो जीव सूक्ष्म लोक के उदय को अनुभव कर रहा है, ऐसा 10वें गुणस्थान वाला जीव यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून रहता है। तो यहाँ पर केवल सूक्ष्म कृष्टिगत लोभ के उदय का ही वेदन होता है। अब सूक्ष्म कृष्टि यहाँ पर शब्द ले रहे हैं, कल हमने इसको समझा था। सूक्ष्म कृष्टि मतलब बहुत कम कर्मों का उदय। तो सूक्ष्म कृष्टिगत लोभ के उदय का ही वेदन होता है। इसलिए यथाख्यात चारित्र प्रकट होने में अभी किंचित कमी है। अभी यथाख्यात चारित्र जो है वह प्रकट नहीं हो सकता है। यथाख्यात चारित्र से यह जीव अभी थोड़ा सा पीछे है। इस प्रकार से जो सूक्ष्म सांप्राय नामक गुणस्थान है उस सूक्ष्म सांप्राय नामक गुणस्थान की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर हमें समझना है सूक्ष्म सांप्राय वाला जो जीव है वह सामायिक छेदोपस्थापना संयम से और अधिक विशुद्धता को लिए हुए है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है, वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कैसा है। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र से अधिक विशुद्धि वाला है, लेकिन यथाख्यात चारित्र से किंचित हीन है, किंचित न्यून है, किंचित ऊन है, किंचित कम है। क्योंकि सूक्ष्म, इसका नाम क्या है। सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त ऐसा सांप्राय। सांप्राय मतलब लोभ कषाय। तो सूक्ष्म कृष्टि, सूक्ष्म शब्द से क्या याद रखना है। सूक्ष्म कृष्टि। सूक्ष्म कृष्टि को हमने कल समझा था ना। सूक्ष्म कृष्टि मतलब कर्मों की जो अवस्था है बिल्कुल पाउडर के भांति हो गई है, उसको मिक्सी से हमने एकदम बारीक कर दिया है। अब जो है उसमें कोई शक्ति नहीं है। भाई जो मतलब हमारा जो नमक है, सेंधा नमक, उसका पत्थर यदि फेंक के मारेंगे तो बहुत लगेगा, उसके टुकड़े करके मारेंगे थोड़ा कम लगेगा, उसके और बारीक टुकड़े करके मारेंगे तो और कम लगेगा, और जब उसका पाउडर ही हो गया कितना भी कोई मारे लगेगा ही नहीं। इसी तरह से जो कर्म है वो कर्मों की शक्ति सूक्ष्म कृष्टि हो गई है। अब वो जो कर्म है वो इतनी तकलीफ नहीं देते हैं। समझ रहे हैं। उदाहरण को उदाहरण के तौर पे लेना है तो सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त ऐसा जो सांप्राय अर्थात लोभ कषाय, तो जिसके वह होता है वह सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुणस्थान वाला जीव होता है। उसका कौन सा गुणस्थान है। उस जीव का 10वां गुणस्थान है। ठीक है। अब देखो कुछ बातों की
जो चर्चा कल की कक्षा में हमने की थी, उन चर्चा को हमें याद रखना है। ठीक है ना? जैसे गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, स्थिति बंधापसरण। ठीक है? ये सब चर्चा जो है कल हमने मतलब पूर्ण की थी। अब जो अनिवृत्तीकरण गुणस्थान है, अब यहाँ पर क्या है, बादर कृष्टि के बाद सूक्ष्म कृष्टि है। तो अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के चरम भाग में रहता हुआ यह जीव बादर कृष्टि को, क्रोध, मान व माया और लोभ को अनुभव कर रहा है। कहाँ पर? नव्य गुणस्थान में। अब वहां पर अपूर्व कृष्टि आदि उत्पन्न होती है अनुवृत्तिकरण में। तो वहां पर क्या हो गई, वह जो क्रोधादि कृष्टिया का जो द्रव्य है, वह लोभ की कृष्टि रूप परिवर्तित हो रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ कहाँ पर काम चल रहा है? ये नव्य गुण स्थान में। वह क्रोध, मान और माया ये लोभ में परिवर्तित हो रहा है। फिर लोभ क्या हो गया, लोभ की एक संग्रह कृष्टि हो गई एक तरह से, मतलब लोभ इकट्ठा हो गया। अब क्रोध, मान, माया, लोभ सब लोभ में परिवर्तित हो गया। तो संज्वलन लोभ का ही अंतर मुहूर्त मात्र स्थितिबंध शेष रह जाता है। अंत में लोभ का स्थिति सत्व भी अंतर्मुहूर्त मात्र हो जाता है। और फिर उस जीव का जो है, वह जीव मतलब मात्र सूक्ष्म लोभ के साथ सूक्ष्म कृष्टि, मतलब बहुत कम सूक्ष्म संप्राय का मतलब लोभ का अनुभव करता हुआ सूक्ष्म संप्राय नामक गुणस्थान में प्रवेश करता है। यहाँ सर्व कर्मों की जघन्य स्थिति का बंध होता है। 10वें गुण स्थान में जो जो कर्म बंध रहे, उनकी सबसे जघन्य स्थिति बंधेगी। तीन घातिया जो कर्म है, उनका सत्व अंतर्मुहूर्त मात्र रहता है। लोभ की स्थिति का सत्व एकदम क्षय होने के ही करीब है। अब वो लोभ भी समाप्त होने वाला है, क्योंकि यह जीव अंतर्मुहूर्त में उपशम श्रेणी चढ़ने वाला होगा। तो कहाँ जाएगा? 11वें गुण स्थान में। क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला होगा तो 12वें गुण स्थान में। अघातिया कर्म की स्थिति अभी असंख्यात वर्ष मात्र बची है, लेकिन घातिया कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त और लोभ की स्थिति तो समाप्त होने के सम्मुख है। और इसके बाद यह जीव लोभ का भी क्षय कर देता है। कौन सी गुणस्थान की बात चल रही है? 10वें गुणस्थान के अंत समय में लोभ का भी क्षय कर देता है। ठीक है? तो यह जो जीव है, यह लोभ का क्षय कर रहा है। सूक्ष्म सांप्राय मतलब थोड़ा सा उसका बचा है। तो क्षपक श्रेणी के 90 गुण स्थान में कर्म प्रकृतियों का क्षय करने का जो क्रम अभी हमने पढ़ा, यह क्रम 10वें गुण स्थान में आया। सूक्ष्म लोभ बचा। अब सूक्ष्म लोभ का भी वह जीव नाश करने वाला है। ठीक है? अब इस तरह से सूक्ष्म लोभ का नाश करके वो उपशम श्रेणी चल रहा है कि क्षपक श्रेणी चल रहा है, उसके अनुसार उसको 11वां या 12वां गुणस्थान वो आगे चलकर मिलेगा। ठीक है ना? इस तरह से ये 10वें गुणस्थान के विषय में जो आवश्यक चर्चाएं थी वो हमने समझी। अब देखो, अपूर्व जो स्पर्धक थे वो बादर कृष्टि हुए, बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि हुए, सूक्ष्म कृष्टि से अब जो है वो सूक्ष्म लोभ है, वह सूक्ष्म लोभ भी नष्ट हो गया और जीव पहुंच गया 11वें गुण स्थान में। अभी हम ये यहाँ पर समझ रहे हैं कि उपशम श्रेणी वाला है। ठीक है ना? वो दोनों भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ये क्यों ले रहे हैं? ताकि हम अगले गुणस्थान को यहाँ पर समझे। ठीक है? कौन से गुणस्थान को? 11वें गुणस्थान को। इसलिए हम ये समझते हैं कि वह जो जीव है वह 11वें गुणस्थान में पहुंचा। ठीक है? देखो ध्यान से, अनिवृत्तीकरण 9वां गुणस्थान। अनिवृत्तीकरण के परिणामों के माध्यम से राग द्वेष रूपी कषाय का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसा वह जीव, वह जो लाल वस्त्र के ऊपर लगी हुई लालिमा धोने के बाद भी जैसे थोड़ी सी शेष रह जाती है, ये उदाहरण आचार्य महाराज ने पहले गाथा में दिया था। उसी तरह से राग द्वेष या कषाय को धोने के बाद भी थोड़ा सा
सूक्ष्म लोभ का उदय उस जीव के बाकी है। वह जीव उपशम या क्षपक श्रेणी करता हुआ सूक्ष्म सांप्राय नामक चारित्र को प्राप्त करके 10वें गुणस्थान में ठहरता है। कैसा है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र? यथाख्या चारित्र से किंचित न्यून है, लेकिन सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र से थोड़ा अधिक है, अधिक विशुद्धि वाला है। थोड़ा क्यों, अच्छा ही, बहुत अधिक विशुद्धि वाला है। ठीक है। तो सूक्ष्म सांप्राय जो गुणस्थान है, उन सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में उपशमक हो चाहे क्षपक हो, चाहे उपशम श्रेणी चढ़ने वाला हो चाहे क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला हो, उन दोनों में भेद नहीं है। वे दोनों एक ही गुणस्थान वर्ती है। अब यहाँ पर उन दोनों में भेद मतलब परिणामों में कोई भेद नहीं है। तो वह जो जीव है वो इस तरह से 10वें गुणस्थान में अपना जो कार्य है सूक्ष्म लोभ का नाश करने का, वह कार्य भी वह करता है। तो वह जो जीव है, यदि उपशम श्रेणी चल रहा है तो वह नाम और गोत्र कर्म का स्थिति बंध 16 मुहूर्त प्रमाण कर लेता है। वेदनीय कर्म का स्थितिबंध 24 मुहूर्त प्रमाण कर लेता है। 3 घातिया कर्मों का स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त प्रमाण कर लेता है। और उसके बाद संपूर्ण मोहनी कर्म का उपशांत मतलब उसको दबा देता है। ध्यान से। अब आप ये मत सोचना कि आपने तो बोल दिया नाम गोत्र कर्म का स्थितिबंध 16 मुहूर्त, वेदनीय कर्म का स्थितिबंध 24 मुहूर्त। तो आप इसको याद रखो चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य रूप से समझने के लिए है। परीक्षा में पूछा वो जाएगा जो गाथा के अनुसार हो, यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। और यदि वह जीव क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला होगा तो वह नाम और गोत्र कर्म का स्थितिबंध उपशमक से आधा मतलब उपशम श्रेणी में 16 मुहूर्त था, यहाँ पे 8 मुहूर्त करेगा। वेदनीय कर्म का स्थितिबंध वहां पे 24 मुहूर्त था, यहाँ उसका आधा 12 मुहूर्त प्रमाण होता है। शेष 3 घातिया कर्मों का स्थिति बंद, वहां पर भी अंतर मुहूर्त है, यहाँ पर भी अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है। और उपशम श्रेणी चढ़ने वाला संपूर्ण मोहनीय कर्म को दबा देता, उपशम करता है। लेकिन चपक श्रेणी चढ़ने वाला क्या करेगा? वह संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय करेगा। और ऐसा जीव ऊपर चढ़ते हुए फिर या तो 11वें गुण स्थान को प्राप्त होगा या 12वें गुण स्थान को प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर जो 60 नंबर की गाथा है, उस 60 नंबर की गाथा के माध्यम से हमने 10वें गुण स्थान की विशेषता को समझा। क्लियर हो गया? अब देखिए, हाँ अनिता दीदी जी क्या बोल रहे हैं, बोलो जल्दी से। जय जिनेन्द्र भैया जी जैसे 11वें गुण स्थान से गिरता है जीव, तो ऐसे ही वो 10वें से 90 में, 90 से 8वें में भी गिरता है कि नहीं गिरता है? एक बार नहीं 10वें में नहीं आ नहीं, गया, 10वें देखो में आ गया, वापस 90 में नहीं आएगा या 8वें में नहीं आ सकता है वो? देखो वैसे नहीं होगा, वो ऊपर जाके नीचे गिरेगा। अगर आयु वहां पे समाप्त होती है तो उस अपेक्षा से फिर चौथे में वो गिर सकता है, आयु दस समाप्त में होने के बाद। कौन से गुण स्थान से? वो वो 11वें से गिरेगा। अभी 9वें नहीं, 10वें की क्या स्थिति होगी, एक बार इस गाथा को समझकर फिर वो भी विषय आएगा। ठीक है। अच्छा, मतलब हाँ, वही कि एक बार 8वें से चढ़ के 10वें तक आया तो 90 में हमने गिर हमने सकता है। पहले ही बोला था ना, देखो जिसकी आयु कर्म अभी शेष बचा है वही ये कार्य करेगा, वो बाकी तो नहीं करेगा एकदम से। तो इसलिए यहाँ पर वो वापस आने का काम नहीं, यहाँ से वो क्या करेगा, या तो 11वें गुण स्थान से ही नीचे आएगा उपशम श्रेणी वाला। और जो 10वें 90 क्षपक से नहीं श्रेणी आएगा? वाला है उसका तो आने का कोई संबंध ही नहीं है। तो नहीं, आयु तो शेष है उसकी, तो 10वें हाँ, से गिरेगा नहीं? मुझे ये जानना था कि 11वें से तो नहीं गिरेगा ही नहीं नहीं पक्का। गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, 10वें से 90 से नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। मतलब अनिवृत्तिकरण होने के बाद वो कभी अपूर्वकरण में आएगा नहीं है, ये मान के चलते हैं। ये सूक्ष्म 10वां मतलब गुण कभी स्थान है। कभी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे हम, क्योंकि 11वें से तो नीचे आएगा ही वो। 11वें से तो आएगा ही आएगा। हाँ, 11वें से तो नीचे आएगा ही, लेकिन हाँ, 10वें से 9वें में नहीं खेलेगा वो। 9वें से विशुद्धि बढ़ेगी, 10वें में जाएगा, 10वें से 11वें में जाएगा। ठीक है। ठीक है भैया।
उसको और अभी आएगा वर्णन आगे, वो तब समझेंगे। और गोविंद भैया जी बोलो। जय जन भैया जी। जय अभी जिनेन्द्र। आपने जो कहा कि ये गोत्र कर्म, ये 16 मुहूर्त और वो 8 मुहूर्त उपशम श्रेणी हाँ में, हाँ 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 तो ये तो जैसे केवली भगवान को केवल ज्ञान होता है, तो वो तो हाँ हाँ धर्म हाँ। देने में वो तो लाखों वर्षों तक भी देते हैं आयु कर्म के रहते हुए, फिर स्थिति कैसे इतनी हुई? एक मिनट, आप एक बार फिर से प्रश्न पूछिए। आपने कहा कि ये गोत्र कर्म जो 16 मुहूर्त उपशम में और 8 मुहूर्त शपथ में, हाँ, तो जैसे केवल ज्ञान होने के बाद में शास्त्रों में आया है कि केवली देखो देखो भगवान देखो देखो, अपने ऐसा आयु नहीं, परिमित। आप उसको समझो। नाम और गोत्र कर्म का स्थिति बंध, जो बंधा हुआ है उसकी बात नहीं चल रही है। अब आगे कितना स्थिति बंध बांधेगा, वो तो 8 मुहूर्त प्रमाण बस। अच्छा, बांधने वेदनीय का। कर्म का स्थिति बंध कितना होगा, 12 मुहूर्त प्रमाण। स्थिति बंध की बात हो रही है, वो जो बंधा अच्छा हुआ है उसकी बात नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, समझे? ठीक है भैया। ओके, यस। हाँ देखिए, ये जो गाथा है अगली, ये उपशांत कषाय की है। एक बार इसको हम समझ लेते हैं, फिर ये उपशम श्रेणी जो चल रहा है जीव, वो उपशम श्रेणी के विषय में समझ लेते हैं। ऊपर नीचे का क्रम उसका कैसे होगा। अनिता जी ने जो प्रश्न किया कि 10वें से 90 में आएगा क्या, 90 से सीधा 8वें में आएगा क्या, वो एक बार उपशम श्रेणी का वर्णन विशेषताओं में सारी बातें आएगी। 61 नंबर की गाथा को एक बार देखिए। उपशांत कषाय 11वां गुणस्थान। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म कृष्टि सूक्ष्म लोभ बचा था, उस सूक्ष्म लोभ का भी नाश कर दिया। मोहनीय कर्म को उन्होंने अभी दबा दिया है, शांत कर दिया है। तो उसका वर्णन कर रहे हैं, उच्चारण कीजिएगा। कदक फल जुद जलम वा, कदक फल जुद जलम वा, सरये सर्वानियम निमल्लयम, स सरये सर्वानियम व निमलयम, सयलो वसंत मोहो, सयलो वसंत मोहो, वसंत कसाय होदी, वसंत कसाय होदी। एक बार बोलो। कदक फल जुद जलम वा, सरये सर्वानियम वनिमलयम, सयलो वसंत मोहो, वसंत कसाय होदी। क्या बता रहे देखो। कदक फल जुद जलम वा, कदक फल मतलब होता है निर्मली फल। निर्मली फल को हम बोलेंगे फिटकरी, ठीक है ना, जो फिटकरी है। तो कदक फल जुद मतलब युक्त, कदक फल से युक्त जलम जल की भांति, सरये सर्वानियम निम्मलयम। सरये मतलब शरद ऋतु में, जो शरद ऋतु होता है, उस शरद ऋतु की भांति। पहले तो कदक फल युक्त जल से सहित, फिर सरये, सरये मतलब शरद ऋतु जो होता है, शरद काल में सर्वाणियम, सर्वाणियम मतलब सरोवर, ठीक है ना। वानियम मतलब उसका जल, वाणी मतलब जल। तो उस सरोवर का जल निम्मलयम निर्मल होता है। दो चीजें बताइए, दो तरह का पानी। एक पानी है जिसमें जो थोड़ा सा उसमें कदक फल मिला दिया है, या फिर फिटकरी का चूरा उसमें मिला दिया है, वह जल क्या होगा, उसकी सारी गंदगी नीचे जाके बैठेगी, मिट्टी। ऐसे ही शरद ऋतु में जो सरोवर का प्राणी सॉरी पानी है, वह पानी भी प्रसन्न होता है, यूं कहे कि निर्मल होता है। अर्थात
ऊपर से निर्मल दिखता है, नीचे तो मिट्टी है, ऊपर से वो निर्मल दिखता है, उसी तरह सकल सयल है ना, तो सयल लोह संत मोहो, सयल मतलब सभी प्रकार का, लोह मतलब लोभ, संत मतलब शांत, मोहो सभी प्रकार का जो मोह है, उस मोह का लोभ, सकल उपशांत मोह ऐसा होगा इसका, सयल उवसंत मोहो सभी प्रकार का जो मोह है, उवसंत मतलब वह उपशमक हो गया है, उपशांत हुआ है। ऐसा जीव उवसंत कसायो होदी, ऐसा जीव उपशांत कषाय वाला होता है, ऐसा जीव उपशांत मतलब मोह वाला होता है। क्या बता रहे हैं, जिस तरह से कदक फल से युक्त जल होता है या फिर शरद काल के सरोवर का पानी होता है, वह ऊपर से निर्मल दिखता है, उसी तरह उपशांत कषाय अर्थात समस्त पने उदय होने के अयोग्य कषाय और नो कषाय, उसको बोलते हैं उपशांत कषाय। अब वो अभी वो क्या होंगे, उदय में नहीं आएंगे अभी। तो इस निरुक्ति द्वारा हमें यह बताना है कि वह जो जीव है, वह जीव अपने कषाय को शांत करता हुआ, उन्होंने क्या कर दिया है, अपने कषाय को शांत कर दिया है। तो निर्मली फल से युक्त जल की तरह अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों का उपशांत नामक 11वां गुणस्थान हुआ। आपके किताब में ही भावार्थ है, देखो इस गुणस्थान का, ध्यान से, इस गुणस्थान का पूरा नाम उपशांत वीतराग छद्मस्त ऐसा दिया हुआ है, उसमें है ना। तो उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त, इनका जो कषाय है ये उपशांत हुआ है। अब उनका कषाय या नो कषाय है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और यह जीव कैसा है, यह जीव वीतरागी है। और छद्मस्त मतलब अभी यह जीव ज्ञानावरण और दर्शनावरण में है, ठीक है ना। तो छद्मस्त जो है वह वीतराग छद्मस्त है। तो 11वें गुणस्थान वाला वीतराग छद्मस्त कहलाता है, ठीक है ना। और 11वें गुणस्थान से नीचे मतलब 10वें गुणस्थान तक के जो जीव है वो सराग छद्मस्त है। अब यहाँ पर जो मतलब 11वां गुणस्थान है, इस 11वें गुणस्थान का उदाहरण दिया कदक फल से युक्त जल या फिर शरद ऋतु का जल। क्यों दिया, क्योंकि इस गुणस्थान में मोहनीय कर्म का जो उदय है वो उदय कीचड़ की भांति था, अब वो उपशांत होकर नीचे चला गया। ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए इस गुणस्थान को उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त ऐसा कहा जाता है। यूं यहां पर हमें समझना है। अब देखो उपशांत कषाय गुणस्थान स्क्रीन पर देखो, निमित्त क्या है, सर्वमोहनी कर्म का उपशम, परिणाम क्या है, पूर्ण वीतराग निर्मल, उदाहरण क्या दिया, निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल या फिर शरद कालीन सरोवर का जल। उपशांत कषाय गुणस्थान क्या है, इस गुणस्थान का काल अंतर्मूर्त है, उसके बाद नियम से नीचे के गुणस्थान में पतन होता है, नियम से। इस गुणस्थान में मात्र साता वेदनीय का इरियापथ आश्रव होता है, ठीक है। 11वें गुणस्थान से क्यों पतन होता है, काल क्षय, गुणस्थान का समय समाप्त हो गया, तो नियम से 10वां गुणस्थान, फिर 9वां गुणस्थान, फिर 8वां गुणस्थान। अभी जो अनिता दीदी ने प्रश्न पूछा, क्या 10वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में आ सकते हैं क्या, देखो जो चल रहा है ना जीव वो चढ़कर आएगा। देखो 7वें गुणस्थान से 8वें में, 9वें में, 10वें में कौन प्रवेश करता है, तब हमने देखा था जो जीव अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ऐसे विशुद्धि परिणाम को करने वाला है वही प्रवेश करता है।
इसलिए वह जाते समय नीचे नहीं आएगा। हाँ, 10वें से 90वें में नियम से आएगा, मतलब कौन? 11वें से आता हुआ। ये उसका काल क्षय हुआ। भव क्षय, आयु समाप्त हुआ। तो नियम से वह जीव देव गति को प्राप्त होगा और वहां पर उस जीव का चौथा गुणस्थान होगा। ये यहाँ पर हमें नियम समझना चाहिए। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 3-4 बातें हमको ध्यान से याद रखनी है। 11वें गुणस्थान में क्या क्या कार्य हुआ? जिनकी कषाय नियम से उपशांत हो गई है, वह उपशांत कषाय वाला जीव है। मोहनीय कर्म जो है, उस मोहनीय कर्म का उपशांत कर दिया है, अर्थात उसको दबा दिया है। अर्थात मोहनीय कर्म का बंध नहीं है, उदय नहीं है, उदीरना नहीं है, अपकर्षण नहीं है, उत्कर्षण नहीं है, आदि सभी कारणों का उपशांत उसको कर देने से अवस्थान हो गया। इसका ना बंध होगा, ना उदय होगा, ना उदीरना, ना अपकर्षण, ना उत्कर्षण। अब यहां से लेकर अंतर मुहूर्त काल तक वह जीव उपशांत कषाय वाला होगा। सराग और वीतराग में क्या होगा? वीतरागी होगा। छद्मस्त है ही, क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित है। ये 3 विशेषता याद रखना। 3 विशेषताओं का कारण क्या है? समस्त कषायों के उपशांत हो जाने से उपशांत कषायी, समस्त राग परिणामों का उदय नष्ट हो जाने से वह वीतरागी। छद्म का अर्थ ही होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित होने से छद्मस्त। इस प्रकार उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त होकर अंतर मुहूर्त काल तक अत्यंत स्वच्छ परिणाम से सहित यह जीव होता है। अब इस निर्मलता को स्पष्ट करने के लिए जो गाथा में 2 उदाहरण दिए हैं, ये उदाहरण भी याद रखना। एक तो जैसे कुछ मटमैला जल है, उसमें कतक फल या निर्मली फल डाल देने से वह कीचड़ नीचे बैठ जाता है। या फिर जो शरद ऋतु है, उसमें सरोवर का जल जो गंदा था, वह शरद ऋतु आने पर मिट्टी आदि जल में मिश्रित थी, वो नीचे चली जाती है और सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है। ठीक है ना? तो वो मिट्टी उसमें है, लेकिन वह मिट्टी जल को मलिन नहीं कर रही है। ऐसे ही 11वें गुणस्थान में ये मोहनीय कर्म जो है वो उपशांत मोह दबा हुआ है। अब वो जीव का नुकसान नहीं कर सकता है। उदय में आकर वो चित्त को मलिन नहीं कर सकता है। क्यों? अब वो नीचे बैठा हुआ है। हाँ, वह नीचे बैठा हुआ कीचड़ जैसे पुनः जल को मलिन कर सकता है, उसी प्रकार अभी 2 उदाहरण हमने पढ़े, 2 कारण। एक तो भवक्षय, दूसरा कालक्षय। तो भवक्षय या कालक्षय के कारण सत्ता में बैठा हुआ मोहनीय कर्म चित्त को पुनः मलिन कर सकता है। ठीक है। इस प्रकार से ये उपशांत मोह जो है, इस उपशांत मोह को हमें याद रखना है। अब देखो, ये जो अभी प्रश्न पूछा था अनीता दीदी ने, उसमें एक बात याद रखना। काल क्षय हुआ, वह जीव नियम से 11वें से 10वें में, 10वें से 90वें में, 90वें से 8वें में, 8वें से 7वें में उतरेगा। लेकिन भव क्षय हुआ मतलब आयु पूर्ण हुई, तो आयु पूर्ण करके फिर ये 10, 9, 8, 7 नहीं होगा, सीधा वहां से नीचे देव गति को वह प्राप्त करेगा, सीधा। ठीक है ना? तो 2 कारण से ही उपशांत कषाय गुणस्थान से जीव का पतन होता है। कभी भी याद रखना, विशुद्धता में हीनादिकता के कारण पतन नहीं होता, क्योंकि वहां विशुद्धता अवस्थित है, हीनादिक नहीं। अनीता दीदी जी, इस हाँ, पंक्ति से आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो रहा है। विशुद्धता में हीनादिकता के कारण पतन नहीं होता है, क्योंकि वहां विशुद्धता अवस्थित है, हीनादिक नहीं। ये सब उपशम श्रेणी में लगा लेना। ठीक है। ठीक भैया। इस कारण से उसकी विशुद्धि अधिक होने से ऊपर ही जाएगा। वो तो काल क्षय हुआ, इसलिए नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है। जब अनिता दीदी के भाव साथ सभी ने इस प्रश्न के उत्तर को याद रखना। दीदी, क्लियर हो गया?
जी भैया जी, लेकिन ये जब भाव क्षय होगा तो ये अंतर मुहूर्त में ही उसकी आयु क्षय होगी, तब होगा उस कंडीशन में। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी अंतर आयु, मुहूर्त में उसकी आयु। अब उसकी आयु कम इतनी है कि अब वहां से सीधा वो देवगति में पहुंच जाएगा। आयु पूर्ण हुई और वहां से मरण हुआ और देवगति में गया तो वहां पे चौथा गुणस्थान उनको प्राप्त होगा। पर वो अंतर मुहूर्त में ही आके अंतर काल में ही आएगा ना वो। आयु उसकी मतलब अंतर मुहूर्त काल, आयु जो उसकी आएगी वो अंतर मुहूर्त काल में ही आएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका। अब जो उसका उस गुणस्थान का काली अंतर्मूर्त है, मतलब हाँ उसमें उसकी आयु का क्षीण हो गया। अब देखो, वहां वो जो उपशांत मोह में गया उसकी आयु उतनी बची थी, अब वहां से हाँ। आयु क्षय हुआ और वो आ गया नीचे। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक भैया। हाँ हाँ। नेमी चंद्र भैया बोलिए, जल्दी जल्दी से। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी जो ये 11वें अनुष्ठान से नीचे आता है तो वो क्रम से आता है क्या कि 10 9 बिल्कुल 8? बिल्कुल, क्रम से। 11वें से नियम से 10वें 9वें 8वें 7वें, नियम शब्द बोला मैंने, बोलते ही नियम है ये। 11वें अच्छा, से सीधा 8वें में नहीं आएगा, 10वें 9वें 8वें 7वें इस तरह से उतरेगा वो। दूसरा भैया जी जो आपने कहा काल छय के कारण, तो काल छय का मतलब 11वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त है इसलिए नीचे गिरेगा। हाँ हाँ हाँ। एक बात तो वो है भैया जी। काल क्षय से 10 9 8 7, भव क्षय से सीधा चौथे में। ठीक है। जी भैया जी। भैया जी हाँ, कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाया आपकी 2 क्लास, तो उसकी वीडियो मिल जाएगी क्या? लिंक भेजी ना मैंने, कल ग्रुप पे एक लिंक भेजी, उसमें सारे वीडियो है। नहीं तो अभी कल परसों की भी है। सब सब है उसमें।